हाँ जी, अब ये कुछ बच्चों का एक बेसिक डाउट यहाँ पर ये आया था कि ये वाली ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग से है या फिर ये रेगुलर है? मतलब क्या हमारे को इग्नू की कोई क्लासेस अटेम्प्ट करनी होंगी, वहाँ पर कुछ अटेंड करने की रिक्वायरमेंट है, हमारे को जाके बैठना होगा वहाँ पर? तो यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये सिमिलरली जो है डिस्टेंस एजुकेशन है। इग्नू अपने आप में एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें से ये आपका एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि आप लोग डुअल डिग्री लो, यानी कि डुअल डिग्री का मतलब है कि एक तरफ आप सीए कंप्लीट कर लो और दूसरी तरफ जो है आपके पास में क्या है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन भी अपनी कंप्लीट हो जाए। सो यही मोटिव था। अब इसमें अगर रेगुलर कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी ना, आपकी आर्टिकलशिप भी है वहाँ पर आपकी, फिर आपकी सीए की भी स्टडी है, तो रेगुलर नहीं किया गया, ये आपकी डिस्टेंस लर्निंग की है। हाँ, बीच बीच में इग्नू अपनी तरफ से काउंसलिंग के कुछ सेशन रखता है, कुछ फेस टू फेस सेशन भी होते हैं, ऑफलाइन सेशन जो आपके स्टडी सेंटर में होते हैं, जहाँ पर इनकी कुछ फैकल्टीज आती है, जहाँ पर आप जाकर, वो प्रॉपर पढ़ाते नहीं है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स, बेसिक डाउट्स जो आपके स्टडी के रिगार्डिंग है, जो आपको सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर आपके बेसिक कुछ डाउट्स आ रहे हैं इग्नू के कुछ प्रोसेस के रिगार्डिंग, वो आप उन लोगों से डिस्कस कर सकते हो। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, वो कंपलसरी नहीं है, मैं यहाँ पर पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पर आपको स्क्रीन में बोर्ड में दिख भी रहा होगा कि वो अटेंड करना कंपलसरी नहीं है। बट मैं यहाँ को क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आपके लिंक में कोई भी नेटवर्किंग में कोई पर्सन नहीं है जो इग्नू से ऐसे कोई ग्रेजुएशन इस टाइप के कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कुछ एक सेशंस अटेंड कर लेना। वहां पर आपका एक सर्कल बन जाएगा, हो सकता है कि आपके सिमिलर लोग भी आपको वहां मिल जाए, तो आपके कुछ एक कॉमन डाउट्स होंगे, तो आपके टच में कुछ एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाएगा, तो आपको वहां से हेल्प हो सकती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ एक सेशंस वहां पर अटेंड कर लेना। हो सकता है कि आप अटेंड करने जाओ, आपको हमारा माहौल थोड़ा सा पसंद ना आए, माइट भी ऐसा चांस हो सकता है। बट एक तरफ से मैं आपको बोलूंगा कि एक का सेशन अटेंड करके देख लेना, अपना एक्सपीरियंस लेके देख लेना, आपका जो भी अपना रिव्यू हो उसके अकॉर्डिंगली। आगे बात करते हैं हम लोग। ये एक बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास कि यहाँ पर आदित्य पूछते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे को रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं यहाँ आपको ऑनलाइन प्रोसेस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऑनलाइन के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th की आपको मार्कशीट ऑब्वियसली स्कैन करके लगाओगे अगर ऑनलाइन लगा रहे हो आप, ठीक है। तो 10th 12th की मार्कशीट आपकी, फाउंडेशन आपने करी है उसकी मार्कशीट लगाएंगे, या फिर सीपीटी एज द केस में भी। देर आफ्टर अगर पुराना है तो शायद P1 होगा आपके केस में। यहाँ पर आप एक बार ऑब्जर्व कर लेना अपनी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी स्टेटस के हिसाब से। देर आफ्टर आपका जो है यहाँ पर इंटर में आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे। अगर आपने ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो तो उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी अवेलेबल है आपके पास, मार्कशीट भी आप देख लेना, और दोनों चीजें देखनी तो दोनों भी देख सकते हो आप, ठीक है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अभी आपने एग्जाम्स क्लियर नहीं करें, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप साथ में उसकी कॉपी लगाओगे। हालांकि इसके साथ में अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या स्पेशली एबल पीपल से बिलोंग करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थोड़ी एनहेंस हो सकती है। अकॉर्डिंगली एक बार प्रोस्पेक्टस को, और जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करोगे वहां पर एक बार लिस्ट को रेफर कर लेना। मैं आगे बात भी करूंगा फॉर्म के बारे में। इसका ऑफलाइन फॉर्म भी प्रोस्पेक्टस में तो शेयर किया गया, उसमें एक चेकलिस्ट भी दे रखी है, क्या आपने ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, क्या ये डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, जो आपकी रेफरेंस के लिए ईजी रहेगा। आगे बात करते हैं हम लोग। जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि प्रोस्पेक्टस के अंदर एक ऑफलाइन फॉर्म का भी ऑप्शन शेयर किया गया है। हालांकि ये थोड़ा सा प्रोसेस, मुझे जितना प्रोस्पेक्टस में शेयर किया गया है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ये एक्चुअल में अभी भी अवेलेबल है या नहीं है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कंफर्म नहीं, क्योंकि इनकी वेबसाइट पर, यानी कि इग्नू की वेबसाइट पर जो प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, वो एक पुराना प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, बिल्कुल मोस्ट रिसेंट प्रोस्पेक्टस अभी वहाँ पर कोई अपडेटेड नहीं है। ये आई थिंक 2018 का प्रोस्पेक्टस जो है अपडेटेड वहाँ पर अवेलेबल है। तो इस वजह से मैं आपको 100% कंफर्म नहीं कह रहा कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है या नहीं है। इसके लिए आपको एक बार इग्नू से कंफर्म करना होगा। इसके लिए आपको डीडी वगैरह भी बनवाने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बट मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन प्रोसेस थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस का जो भी लिंक वगैरह है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपल आप रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद वन बाय वन आपको काफी अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी हैं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट इशू करता है इंस्ट्रक्शंस, वैसे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी। अगर इसमें कोई इशू आता है तो आपको यहाँ पर कई सारे कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह जो भी है, या फिर इग्नू के अलग कोई भी आपको इशू आता है, तो इनके प्रोस्पेक्टस के अंदर डिपार्टमेंट वाइज आपको फोन नंबर या ईमेल आईडी अवेलेबल हो जाएंगे, जो एक काफी अच्छी चीज है, यानी कि डायरेक्टरी आपको पूरी अवेलेबल कराई जा रही है कि अगर मटेरियल नहीं आ रहा, ये इशू है, फलाना ढिमकाना, हर टाइप के इशू के लिए हर डेजिग्नेटेड पर्सन का आपको कॉन्टैक्ट आईडी या मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। वो बात डिफरेंट है कि वो पर्सन आपको रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स देते हैं नहीं देते हैं, उसके बारे में मैं कमेंट करना अप्रोप्रिएट नहीं समझता। बट हाँ, ऐसा इग्नू ने ऐसा प्रोविजन रखा है, वो अप्रिशिएबल प्रोसेस है। वो प्रोसेस एक्चुअल में इंप्लीमेंट किस लेवल पे हो रहा है उसके बारे में मुझे नहीं लगता यहाँ पर कमेंट करना अप्रोप्रिएट रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, अब बात करते हैं जो बच्चों का एक काफ़ी अच्छा डाउट था, मेरे को लगता है कि क्रूशियल डाउट है काफ़ी, कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे एग्जाम्स क्लैश हो गए तो
क्योंकि इग्नू के एग्जाम्स और अगर हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स क्लैश होंगे तो हमारे को दोनों में से एक ऑप्ट करना पड़ सकता है। इग्नू ने ऐसा कुछ कोई प्रोविजन करा है या फिर आईसीआई ने ऐसा कुछ प्रोविजन रखा है, एमओयू का तो मतलब यही निकल के आता है। हमारे जो सीए के फेस्टिवल्स होते हैं, आई मीन टू से कि हमारे सीए के जो एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं मई और नवंबर में। हालांकि कोरोना के दौरान ये डेट शीट डावाडोल हो रखी है, बट नॉर्मली हमारे मई और नवंबर में एग्जाम्स होते हैं। और इग्नू के एग्जाम्स जून और दिसंबर में होते हैं, जिसकी वजह से क्लैश होने के चांसेस काफी नेग्लिजिबल हैं। लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो हाँ, आप प्रोबेबिलिटी बन भी सकती है। और अगर मैं वैसे बात करूं, जब आपके इलेक्शन होते हैं, आपके लोकसभा इलेक्शन यूजुअली आपके मई या जून में आते हैं, तब हमारे सीए के एग्जाम की थोड़ी डेट शीट रिवाइज होती है उस केस में हमारी, तब भी चांसेस बन सकते हैं। देखिए, अगर क्लैश होते हैं, हालांकि इग्नू अपने पार्ट पे एफर्ट जरूर करेगा क्योंकि एमओयू की भी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन अगर क्लैश होते हैं तो इग्नू ने इवन यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर रखा है कि आप इग्नू से ही अगर मान के चलो दो कोर्स कर रहे हो, इग्नू में ऐसा प्रोविजन भी है कि आप वहां से दो कोर्सेज कर सकते हो, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स वगैरह का ऐसा ऑप्शन होता है वहां पर। अगर वहां से दो कोर्स कर रहे हो और वहां पर कोई क्लैश होता है तो इग्नू कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ये इग्नू ने बोला है। उन्होंने तो ये बोला कि अगली बार दूसरे पे आके बचे हुए पेपर दे लेना। तो आप खुद सोच सकते हो कि जब ये अपने पेपर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो फिर आप आईसीआई के एग्जाम्स के लिए क्या सोच सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मोस्टली बच्चे जो आईसीआई के साथ जाते हैं वो इग्नू के पेपर छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आईसीआई में तो एक भी एग्जाम गया तो वहां पर तो आपका रिजल्ट वहां पर ऑब्वियसली हमारे को वहां पर क्लियर नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पर लेकिन बच्चों की अगर प्रिपरेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली सी एग्जाम्स की, तो फिर बच्चों शायद इग्नू को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर आपका पर्सनल डिसीजन आएगा यहाँ पर जो भी होगा। और एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, जिस तरीके से हमारा सी इंस्टीट्यूट जो है वो एडवांस में डेट शीट अनाउंस करता है यूजुअली, जैसे हमारे 3-4 महीने पहले डेट शीट आ जाती है, सिमिलरली इग्नू भी अपनी तरफ से कोशिश करता है कि टाइम से डेट शीट अनाउंस कर दे। कई बार थोड़ा सा इनका भी हो सकता है, डिले हो सकता है, अदरवाइज इतने पार्ट में भी एफर्ट रहता है कि टाइमली डेट शीट अनाउंस कर दी जाए। अब आपके माइंड में आगे सर सिचुएशन तो अभी भी है, डिलेमा तो अभी भी है, दुविधा तो मन में अभी भी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उन बच्चों से कंपैरिजन करो जो एसओएल से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उनके 3 साल है, आपका सिर्फ 6 महीने की बात है, मतलब 6 महीने में एग्जाम देने का ऑप्शन आ रहा है और वो भी 6 पेपर है। वहां पर डीयू वाले का देखो, तीनों साल उनकी जान लटकी हुई होती है यहाँ पर कि भैया एग्जाम्स कहीं क्लैश ना हो जाए। ठीक है, तो वहां पर तो होते भी हैं एग्जाम्स, क्योंकि उनके एग्जाम्स ही मई जून के आसपास ही होते हैं। और वहां पर एग्जाम्स कभी बीकॉम ऑनर्स वाले के क्लैश हो जाते हैं सीए के साथ में, कभी या फिर बीकॉम पास वालों के क्लैश हो जाते हैं। तो उनके कंपैरेटिवली ज्यादा ही होते हैं चांसेस, आपके फिर भी थोड़े वो चांसेस कंपैरेटिवली कम है यहाँ पर आपके। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को एक बार रिसर्च करके एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने लेवल पे पर्सनली डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपके एग्जाम्स 1% क्लैश भी होते हैं तो आप कौन से ड्रॉप करना चाहोगे। हालांकि चांसेस कंपैरेटिवली कम है, लेकिन अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्वियसली अभी सिचुएशन काफी अनसर्टेन है, तो कुछ भी हो सकता है अभी के हिसाब से। तो अब एक लास्ट क्वेरी है बच्चों की, बच्चों के माइंड में यहाँ पर आता है एक फॉर्म नंबर 112 जो हमारे आईसीआई ने प्रेस्क्राइब कर रखा है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने एक फॉर्म इशू कर रखा है 112, जिसमें यहाँ पर यह है कि भाई साहब अगर आप ना ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप सीए के दौरान, सीए आर्टिकलशिप के दौरान कुछ भी और दूसरा कोर्स कर रहे हो जिसके टाइमिंग हमारे ऑफिस से क्लैश भी कर सकते हैं, या कुछ भी तरीके से आपका साथ में कोर्स चल रहा है, तो पहले हमारे को डिस्क्लोज करो, हमसे प्रॉपर परमिशन लो, उसके बाद उस कोर्स को आप परस्यू करोगे आप। तो यानी कि एक तरीके से आपको इंस्टीट्यूट को कम्युनिकेट करना होगा, परमिशन सीख करनी होगी 112 के अंदर कि सर हम लोग ये कोर्स परस्यू कर रहे हैं। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भैया एमओयू लिखा हुआ है, एमओयू साइन हो रखा है, तो ऑटोमेटिकली अलाउड होना चाहिए ये सब चीजें। यहाँ पर जितना मेरी नॉलेज में है उतना हमारे इंस्टीट्यूट ने जो है अभी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन लिखा हुआ, वहां पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं मेंशन करी है। तो आपको परमिशन तो लेनी ही होगी, तो 112 भर देना। अब कुछ बच्चे यहाँ पर बोलते हैं कि 112 नहीं भरते क्या हो गया, चल जाएगा क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, लेकिन ये हमेशा रिस्क रहता है, ये नॉन कंप्लायंस होती है हमेशा। जब भी आप सीए की मेंबरशिप अप्लाई करोगे और आप वहां पर डिस्क्लोज करोगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तब इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा कि भाई साहब ग्रेजुएशन कैसे कर लिया आपने, आप तो आर्टिकलशिप भी कर रहे थे, तो हमारे को बताओ। अगर नहीं करी है तो फिर आपको एक नोटिस टाइप दिया जाएगा कि आपने गलती करी है और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो भैया रूल फॉलो करने में दिक्कत क्या है, पेट में क्यों दर्द हो रहा है, रूल फॉलो करो। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि 112 सबमिट करो। अनलेस एंड अनटिल आप कोई मेजर ब्लंडर कर रहे हैं, आप साथ में 4-4 कोर्सेज का जिगरा है आपके अंदर, आपने सीए के साथ में सीएस और 2-3 कोर्सेज और उठा रखे हैं, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट की नजर में तो ये कि आपने हमारे को अपडेट नहीं करा है। तो मैं आपको ये सिंपली ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप रूल्स के साथ चलने का एफर्ट करें, दैट वुड बी मोर ग्रेट, कि आपको अपना फ्यूचर आपका सिक्योर नजर आएगा। अदरवाइज कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को परमिशन के लिए, आपको काफी सारे आपके सीनियर्स होंगे कि हमने तो अपडेट नहीं किया था, ये सब वो सब। तो ये आपका अपना पर्सनल लेवल का डिसीजन होगा।
आई होप आपके लिए ये वीडियो रेलिवेंट रही होगी। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई करूंगा उसको रिस्पॉन्ड करने की, अपना रिजॉल्व करने की अपने पार्ट पर। उसके अलावा अगर मुझे लगता है वो जेनरिक क्वेरी सबकी माइंड में आ सकती है तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो मुझे रिक्वायर्ड होगी तो मैं वीडियो भी कवर कर लूंगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई और फीडबैक है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।